हेलो एवरीवन। एप्टी गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और मैं दीपक यादव आपके लिए लेके आया हूँ स्पॉटिंग एरर के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। और 100 क्वेश्चन की सीरीज में 20 क्वेश्चन की जो वीडियोज हैं वो आप देखेंगे हमारे इस चैनल पर। तो आज जो फर्स्ट सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में आपको क्लिक करना है कि किस ऑप्शन में एरर गिवन है, सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर गिवन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है। सम सीरियस कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट हैव बीन मेड अगेंस्ट द न्यू मैनेजर एंड दे नीड्स टू बी लुक्ड इनटू सीरियसली बाय द मैनेजमेंट और नो एरर। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है सम सीरियस कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट। सीरियस कंप्लेंट्स यहां पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद देखिए ऑफ थेफ्ट हैव बीन मेड अगेंस्ट द न्यू मैनेजर, यानी मैनेजर के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट की गई है, सीरियस कंप्लेंट की गई है। एंड दे नीड टू बी लुक्ड इनटू, यानी उसका मतलब ध्यान देना चाहिए, उस कंप्लेंट्स का ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। सीरियसली बाय द मैनेजमेंट, कौन विचार करेगा, कौन उस पर ध्यान देगा, मैनेजमेंट ध्यान देगी। ठीक है, तो कंप्लेंट के बाद यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट यूज किया इन्होंने दे। ठीक है, एंड दे नीड, यानी इसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, इस सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है दे। एंड दे के बाद इन्होंने यूज किया है सिंगुलर वर्ब। ये जो वर्ब है बच्चे सिंगुलर यूज की गई है। यहां पे आप क्या करेंगे, इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। जो V1 होता है, V1 होता है मेन वर्ब में, दिस वन इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड नीड्स, नीड्स इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, यू कैन से फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो इस क्वेश्चन में कहां पे एरर गिवन है, पार्ट सी में एरर गिवन है, तो हमें क्लिक करना है पार्ट सी में। ओके, आई होप सभी को ये समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज artificially sweetened drinks poses a serious health threat to children or no error। तो आप इसमें देखेंगे वंस अगेन आर्टिफिशियली स्वीटेंड ड्रिंक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और ड्रिंक्स यहाँ पे गिवन है, दिस इट मींस ये प्लूरल नाउन है। नाउन कैसा है, नाउन कैसा है, ये नाउन कैसा है बच्चे, नाउन इज प्लूरल। यहाँ पे प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी, प्लूरल नाउन के लिए जो वर्ब यूज होगी ये भी प्लूरल वर्ब यूज होगी। ओके, बट यहाँ पे क्या गिवन है, पॉजेस। यानी कि ये जो स्वीट एंड ड्रिंक्स हैं वो बढ़ावा देते हैं या इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं सीरियस हेल्थ थ्रेट को टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए इंडिकेट करते हैं या लीड करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्वीट एंड ड्रिंक्स के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज की गई है। हमें क्या यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। ओके, प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉज यूज करेंगे, पॉज। एंड दिस वन इज प्लूरल वर्ब। ओके, तो किस पार्ट में एरर गिवन है, पार्ट बी में एरर गिवन है। किस में एरर गिवन है, पार्ट बी में एरर गिवन है। तो ड्रिंक्स यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। ओके, आई होप क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया। एंड कुछ यहाँ पे डाउट है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ वॉचिंग और नो एरर। कहना चाहता है कि जो भी फिल्में आपने मुझे सजेस्ट की वो वर्थ वॉचिंग नहीं है, यानी वो बहुत एक तरीके से इंटरेस्टिंग नहीं है, वैल्यू नहीं है उनकी, या उसने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। ठीक है, इस तरह से सेंस निकल रही है क्वेश्चन की। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, तो यहां देखेंगे बच्चे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। एंड ये जो फिल्म है ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे बच्चे एवरी वन का यूज नहीं करना है, यहाँ पे यूज करना है ऑल का। ऑल ऑफ द फिल्म्स, ऑल ऑफ द फिल्म्स। ओके, ऑल ऑफ द फिल्म्स आएगा यहाँ पे, तो पार्ट ए में एरर गिवन है, आपको एग्जाम में पार्ट ए पे क्लिक करना है। ओके, एवरीवन ऑफ द फिल्म यहाँ पे इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन होता एवरीवन ऑफ द क्रू मेंबर, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे अगर ह्यूमन बीइंग की बात होती, इंसान की बात होती, तो वहां पे एवरीवन यूज होता। बट ये नॉन लिविंग थिंग है, फिल्म जो है नॉन लिविंग है, इसके लिए हम ऑल ऑफ द फिल्म्स का यूज करेंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में एरर गिवन है पार्ट वन में।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स आर इंजर्ड. The teacher as well as his students are injured in the accident which occurred last night near the bus stand or no error. Okay, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे ये जो सब्जेक्ट है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, यानी कि आपको देखो ये कंजंक्शन का यूज किया है इसे कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए. तो द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, तो ये रूल है कि कोई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जो एज वेल एज से कनेक्टेड हैं, उसमें जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट गिवन होता है यानी कि S1 एंड S2 होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है. आगे सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. ओके, तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि इस यहाँ पे आर की जगह पे इसका यूज करेंगे क्योंकि टीचर यहाँ पे सिंगुलर है. टीचर क्या है यहाँ पे सिंगुलर है. सो द आंसर विल बी टीचर. द टीचर इज. ओके, इस टीचर के लिए हमने किसका यूज किया बच्चे, इसका यूज किया क्योंकि एज वेल एज से कनेक्टेड है. क्लियर, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं एग्जाम में. और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट गिवन होता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. उन्हें लगता है यहाँ पे कोई भी एरर नहीं गिवन है. ओके, उन्हें लगता है यहाँ पे कोई भी एरर नहीं गिवन है, बट यहाँ पे इसे नहीं देखना है आपको, आपको देखना है द टीचर यानी कि एज वेल एज से पहले लगने वाला सब्जेक्ट. ओके, तो किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन दैट देयर फीस शुड बी डिक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी और नो एरर. द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन. ओके, ये पूरा का पूरा बच्चे सब्जेक्ट है द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो गिवन है ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये ओके है. ठीक है, यूनियन दैट देयर फीस शुड बी डिक्रीज, कि उनकी फीस, देयर फीस शुड बी डिक्रीज वर सपोर्टेड बाय. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बच्चे वर्ब कौन सी यूज की है, वर्ब वर. ठीक है, वर्ब कौन सी यूज की है, वर. एंड द क्वेश्चन इज द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट क्या है, द रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट हमारे पास सिंगुलर है, so we have to use a singular helping verb. You will say was. Okay, यहां पर क्या गिवन होगा, the request. अगर यहाँ पे बच्चे कोई प्लूरल नाउन गिवन होता तो यहाँ पे वर ओके था, बट यहाँ पर हमें द रिक्वेस्ट गिवन है विच इज सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के लिए हमने वर का यूज नहीं करना है, हमने यूज करना है वॉज का. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बच्चे हम कवर कर रहे हैं, ऑप्शन कवर कर रहे हैं सी. यहाँ पे सी ऑप्शन में एरर गिवन है. ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे द रिक्वेस्ट, आगे द रिक्वेस्ट के आगे आप देखेंगे सेंटेंस में यहां पर जो वर्ब गिवन होती है वो हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए. कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर. सब्जेक्ट यहां हो सकता है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, एंड वर्ब जो है आगे जाके गिवन हो सकती है. तो इस तरह से स्टूडेंट क्या करता है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है. ओके, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट और नो एरर. ओके, तो 6 क्वेश्चन में आप देखेंगे द सेक्रेटरी सब्जेक्ट है एंड प्रिंसिपल. ओके, ये बोथ ऑफ देम आर सेम पर्सन, बोथ ऑफ पोस्ट्स आर गिवन टू सेम पर्सन. यानी जो सेक्रेटरी है बच्चे, ठीक है, वही प्रिंसिपल भी है, सेम पर्सन. यहाँ पे जो सेक्रेटरी है और जो प्रिंसिपल है दोनों क्या है, दोनों क्या है, सेम पर्सन है. ओके, एग्जाम में अगर गिवन होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तब वो यहाँ पर डिफरेंट पर्सन हो जाते, सेक्रेटरी अलग हो जाता, प्रिंसिपल यहाँ पर डिफरेंट हो जाता, तो सब्जेक्ट यहाँ पे 2 हो जाते. 2 सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. बट यहाँ पर द जो है पर्टिकुलर सेक्रेटरी के साथ गिवन है, इट मींस द पर्सन इज सेम, यानी कि वही पर्सन सेक्रेटरी है, वही पर्सन प्रिंसिपल है. ओके, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करना है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल. द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग, तो यहाँ पे एरर गिवन है इज अटेंडिंग, यहाँ पे हमें यूज करना है इज. ओके,
तो किस पार्ट में एरर गिवन है स्टूडेंट्स? बी पार्ट में एरर गिवन है। ओके, आई होप समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट। ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट अगर एक के साथ द लगा है, दूसरे के साथ द नहीं गिवन है, तो इट मीन्स द पर्सन इज सेम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट्रेस सेड इन एन इंटरव्यू, यानी एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा दैट शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन, so she has decided to choose role completely by herself। एक्ट्रेस ने क्या कहा कि उसे बड़ा मुश्किल होता है कि सभी के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए, यानी एक्ट्रेस ने कहा कि वो सभी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए वो खुद ही डिसाइड करती है। उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अपना रोल डिसाइड करेगी, किस तरीके का रोल उसे करना है, किस तरीके का रोल उसे नहीं करना है। ओके, देन द एक्ट्रेस सेड इन एन इंटरव्यू दैट, तो आप देखेंगे ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही है। यहां पे टॉपिक क्या है बच्चे? टॉपिक देखिए क्या है, नेचुरल एक्सपीरियंस, नेचुरल हैबिट कह सकते हैं आप लोग, और यू कैन से नेचुरल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ओके, नेचुरल हैबिट या नेचुरल एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसे। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप टेंस, किस टेंस का यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? दैट शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट। तो आप यहां पे बच्चे फाइंड की जगह पे यूज करेंगे फाइंड्स। ओके, फाइंड्स की जगह पे यूज होगा फाइंड। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, उसे मुश्किल लगता है, यानी वो जब भी इंटरव्यू में उसने बताया कि उसे हमेशा ऐसा जो है डिफिकल्ट लगता है कि सभी के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकती, यानी वो नेचुरली उसकी हैबिट है, नेचुरली उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि सभी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसीलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ओके, तो शी फाइंड की जगह आएगा बच्चे शी फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू मीट एवरीवन एक्सपेक्टेशंस, सो शी हैज डिसाइडेड टू चूज roles completely by herself। Okay, then error will be in the part B। And the next question is the youth today are spending a lot of money on food, movies, mobiles and other luxury goods, or no error। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे बच्चे यूथ की बात हो रही है। द यूथ टुडे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब यहां पे बच्चे यूथ जो है, ठीक है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? बच्चा इसके बारे में बहुत कंफ्यूज रहता है, हमेशा उसके दिमाग में कंफ्यूजन चलती रहती है। ये जो यूथ है, ठीक है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि यूथ यूनिवर्सली भी हम कह सकते हैं आज का यूथ, ठीक है, और इसे प्लूरल फॉर्म में भी ले सकते हैं कि यूथ में जितने भी पर्सन है वो सारी कवर अगर करे तो। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं यूथ के साथ यहाँ पे, यूथ के साथ यहाँ पे आर गिवन है। हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है बच्चे? यूथ के साथ आर गिवन है। ओके, तो यहाँ पे ओके है क्योंकि हमने इसे क्या लिया है? प्लूरल फॉर्म में कंसीडर किया है यूथ को। द यूथ टुडे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड, मूवी, मोबाइल्स एंड अदर लग्जरी गुड्स, और नो एरर। तो यहाँ बच्चे नो एरर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आर सही गिवन है, तो यूथ के साथ आप प्लूरल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। क्लियर? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग और नो एरर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, कह रहा है वहां पर सिर्फ एक नॉवेल है। ठीक है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल, सभी नॉवेल्स में से एक नॉवेल है दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे देयर इज यूज हुआ है। ठीक है, देयर इज ओनली वन नॉवल, वन का यूज हुआ है। ठीक है, यानी ये नॉवल कितनी है? एक ही नॉवल है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, आप क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, तो जो सब्जेक्ट है बच्चे वन है, वन होने के यहाँ पे वन होने के कारण हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं? इसका यूज करना है। ओके, सब्जेक्ट इज वन ऑफ हिज नॉवेल। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है वन ऑफ हिज बेस्ट मूवीज। क्लियर? तो ऐसा जब क्वेश्चन होता है वन ऑफ हिज बेस्ट, तो यहां पर बच्चे प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन गिवन होता है, यानी प्लूरल नाउन गिवन होता है।
ठीक है, ये भी याद रखें, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वन ऑफ हिज बेस्ट मूवीज। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ड यूज होता है वो दैट लगने के बाद सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, दैट लगने के बाद क्या यूज होता है, सिंगुलर नाउन यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज। ओके, तो कहाँ पर एरर गिवन है, पार्ट सी में एरर गिवन है। क्लियर है सभी को, कहाँ पे एरर गिवन है, पार्ट सी में एरर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स इज डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट। ये कह रहा है टीम मेंबर्स जो है, टीम कैप्टन के साथ साथ उसके जो प्लेयर्स हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं विद द रिजल्ट, रिजल्ट को देखकर बहुत ही निराश हैं। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है बच्चे, सब्जेक्ट हमारे पास दो गिवन है, द टीम मेंबर, द टीम कैप्टन गिवन है एज वेल एज प्लेयर्स गिवन है। ठीक है, तो द टीम कैप्टन एज वेल एज के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे कंजंक्शन गिवन है, कंजंक्शन गिवन है। कंजंक्शन अगर एज वेल एज होती है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो द टीम कैप्टन के लिए इस का यूज किया गया है, एंड दिस इज सिंगुलर वर्ब। इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे द टीम कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, एंड आंसर विल बी नो एरर। यहाँ पे बच्चे किसी तरह का एरर नहीं गिवन है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, द टीम कैप्टन, उसके साथ साथ उसके प्लेयर डिसअपॉइंटेड थे, बट द मेन सब्जेक्ट वाज द टीम कैप्टन। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है बच्चे, अगर एक सब्जेक्ट S1 प्लस अगर कनेक्टेड है एज वेल एज से, एज वेल एज से S2 कनेक्टेड है, तो ये भी अगर ये वाला सिंगुलर है तो जो इसके साथ आगे चल के क्वेश्चन में वर्ब यूज होती है, ठीक है, वो भी सिंगुलर यूज होती है। वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। ओके, वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। क्लियर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन और नो एरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहना चाहता है जो नॉलेज है, ठीक है, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस की, वो रिक्वायर्ड है टू पास द एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जो नॉलेज है वो 2 सब्जेक्ट की होनी चाहिए, 2 लैंग्वेजेस की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस कितनी है, 2 है, बट सब्जेक्ट क्या है बच्चे, नॉलेज है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, नॉलेज है। तो सब्जेक्ट अगर नॉलेज है तो इसके लिए वर्ब कौन सी यूज करनी है, वर्ब कौन सी यूज करनी है, इज यूज करनी है। ठीक है, नॉलेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और यू कैन से अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा वर्ब कौन सी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। ठीक है, इस रूल को याद कर लें, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आगे जाके सब वर्ब कौन सी यूज होती है, इज यूज होती है। ठीक है, एंड हैज यूज होती है, सिंगुलर वर्ब जितनी होती है वो सारी यूज होती है यहाँ पे। ठीक है, एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो इसमें बच्चे, नॉलेज के लिए इज यूज होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, एंड द एरर विल बी पार्ट सी, पार्ट सी में इसका एरर गिवन होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन और नो एरर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग नोट कर लें। इट इज आई और यू कैन से इट इज ही, इट इज शी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जो बच्चे आई लगा होता है ना, इसके बाद आपको गिवन होगा हु, और यहाँ पे फिलअप आप कह सकते हैं इट इज ही और शी, हु और यहाँ पे फिलअप। तो इट इज हु इज टू ब्लेम की जगह बच्चे ये जो जस्ट कनेक्टेड होता है हु से पहले, हु से पहले जो भी आपको सब्जेक्ट गिवन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हु के जस्ट बिफोर जो भी सब्जेक्ट गिवन होगा उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देन यू हैव टू राइट इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज ही हु इज टू ब्लेम। ओके, अगर यहाँ पे ही और शी गिवन है तो बच्चे यहाँ पे इज को कवर करेंगे, एंड अगर आई गिवन है तो एम को कवर करेंगे। ओके, देन आंसर विल बी पार्ट बी। कहां पे एरर गिवन है, पार्ट बी में एरर गिवन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। नाइदर शी नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल। ओके, और नो एरर। कह रहा है नाइदर शी नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल और नो एरर। कह रहा है ना तो मैं जा रहा हूं ना तो वो फेस्टिवल के लिए
जा रही है। ठीक है, तो किस तरह का यहाँ देखेंगे, अगर नाइदर और नॉर से कनेक्टेड है, सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है, शी और आई यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, और ये कनेक्टेड है नाइदर और नॉर से। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे कमेंट करें आंसर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। ठीक है, तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या है। कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में नो एरर भी गिवन होता है, आपको रूल अगर पता है, रूल्स अगर आपको सारे पता है, तो वहां पे नो एरर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनर लगा हुआ है यहाँ पे नाइदर, डिटर्मिनर लगा हुआ है नाइदर, इसके लिए आप यूज करते हैं ये जो आई लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है, यानी नॉर के बाद जो सब्जेक्ट गिवन होता है उसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो आई के लिए इन्होंने यूज किया है एम, दिस इज ओके, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है बच्चे, दिस इज नो एरर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, नो एरर का क्वेश्चन है, तो फ्री के नंबर मिल गए आपको अगर सारे रूल आपको पता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर साइंटिस्ट एंजॉय space and freedom to carry on their research. Question is, the government needs to provide facilities. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम दिख रही है, आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, नीड्स क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है, गवर्नमेंट एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर साइंटिस्ट एंजॉय, यहाँ पे साइंटिस्ट देखेंगे बच्चे क्या है, साइंटिस्ट क्या है, दिस वन इज प्लूरल नाउन, दिस वन इज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, वर्ब कौन सी यूज करनी है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, प्लूरल वर्ब के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंजॉय, और इन्होंने क्या यूज किया बच्चे, सिंगुलर वर्ब यूज की हुई है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए प्लूरल है, एक साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा साइंटिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, जिसे स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा फैसिलिटीज, ताकि साइंटिस्ट अपना फ्रीली काम कर सके। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो एंजॉयस की जगह पे बच्चे यूज करना है आपको एंजॉय, दिस इज रॉन्ग, एंड द आंसर विल बी इन पार्ट बी। किस पे क्लिक करना है आपको बच्चे, पार्ट बी पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स टू थिंक व्हाट दे कैन डू टू एरेडिकेट पॉवर्टी एंड हेल्प द पुअर और नो एरर। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स टू थिंक। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स। ठीक है, तो नीड्स यहाँ पे क्या है बच्चे, एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्ब गिवन है, और वर्ब कैसी गिवन है, वर्ब बच्चे सिंगुलर गिवन है, कैसी गिवन है, सिंगुलर गिवन है। तो क्या यहाँ पे नीड्स होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके जस्ट आफ्टर सम सेकंड आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, पीपल यहाँ पे बच्चे प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन गिवन है, यानी नाउन प्लूरल कंसीडर होता है, तो यहाँ पे आप सिंगुलर का यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे यूज करना है नीड। ठीक है, आप सिंपल कहते हैं आई नीड, दे नीड। ठीक है, दे क्या है, प्लूरल है, इसी तरह से पीपल नीड, पीपल के लिए यहाँ पे इन्होंने आप कह सकते हैं यूज किया है नीड का, एंड द आंसर विल बी इन पार्ट बी। सो इसके नोट आप ऐसे बना सकते हैं, पीपल एंड स्टूडेंट्स, क्राउड, पुलिस। ठीक है, तो जितने भी प्लूरल फॉर्म में लिखे जाने वाले नाउन है उनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। ठीक है, अब देखिए वंस अगेन यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं किसके साथ, एज वेल एज के साथ, कंजंक्शन क्या गिवन है, एज वेल एज गिवन है। अगर यहाँ पे दो सब्जेक्ट गिवन है तो हमें यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज करनी चाहिए, वर्ब हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, एंड दैट इज patience. Patience is an uncountable noun, or you can say an abstract noun. If it is an abstract noun, then we have to use is. Okay, you can say patience के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है is. पेशेंस के लिए कभी भी आपको वर्ब यूज करनी हो तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, पेशेंस इज, पेशेंस वॉज,
ठीक है, और यू कैन से पेशेंस हैज। तो ये सारी सिंगुलर वर्ब यूज होंगी पेशेंस के लिए, ठीक है। तो एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द पार्टी विद माई फ्रेंड्स टुमारो, और नो एरर, यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द पार्टी विद माई फ्रेंड्स टुमारो। तो आप देख रहे हैं एंड से कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है यू एंड आई, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करना है बच्चे? प्लूरल फॉर्म का यूज करना है, ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एंड प्लूरल वर्ब में एम की जगह पे आपको आर का यूज करना है। ओके, यू एंड आई आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द पार्टी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो बच्चे? कभी भी एंड से, जैसे यू कैन से यू एंड शी, ठीक है, यू एंड शी। तो इसके साथ बच्चे जो आगे देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है, आर यूज होगा। बच्चा क्या करता है, शी के लिए इज लगा देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, दो सब्जेक्ट कभी भी कनेक्टेड हो और यहाँ पे सिंगुलर हो, दोनों क्या हो, सिंगुलर हो, तो आगे जाके प्लूरल बन जाते हैं, यानी उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी। क्लियर? ओके, एंड द ऑप्शन विल बी बी, पार्ट बी में यहाँ पे एरर गिवन है। क्लियर? आई होप सभी को ये सारा जो क्वेश्चन है समझ आ रहे हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन एरर में नंबर लेना बहुत ही इजी है। अगर आप ग्रामर के सारे सेक्शन को एक बार जस्ट रीड करके आए हैं, 2-3 बार उसे रिवीजन कर ली है, तो आपके कॉमन एरर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मिस्टर सिंह सेज दैट, मिस्टर सिंह कहता है दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है, कह रहा है बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, टू फाइनलाइज बिफोर द बुक गेट्स प्रिंटेड, टू फाइनलाइज बिफोर द बुक गेट्स प्रिंटेड, ठीक है, इससे पहले की किताब को प्रिंट किया जाए, इससे पहले की किताब को, बुक को प्रिंट किया जाए। तो मिस्टर सिंह तो सिंगुलर थे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चे? आप देखेंगे मिस्टर सिंह क्या है, सब्जेक्ट है, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। मिस्टर सिंह सेज दैट, ये भी यहाँ पे ओके है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब मैनी वर्ड यूज हुआ है बच्चे, ठीक है, मैनी के साथ आप देखेंगे आगे जाके डिटेल्स भी यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट हमें गिवन है डिटेल्स और ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब कैसी यूज होनी चाहिए बच्चे? वर्ब हमेशा इसके लिए कैसी यूज होगी? प्लूरल, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो प्लूरल वर्ब देखेंगे यहां पर हमने यूज किया है इज का, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू फाइनलाइज बिफोर द बुक गेट्स प्रिंटेड, देन आंसर विल बी इन पार्ट ए, आंसर विल बी पार्ट ए, ठीक है। यहाँ पे पार्ट ए में आंसर गिवन होगा, यानी आपको ए पर क्लिक करना है। एरर कहाँ पर है? पार्ट ए में। मिस्टर सिंह सेज दैट देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चे क्लियर है, देखिए बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ मैनी का यूज हो रहा है, मैनी वैसे भी प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है, सेंस ही नहीं बन रही है सिंगुलर की। तो सेंस के ऊपर भी क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन की सेंस अगर निकाल लेते हैं तो आंसर पे क्लिक कर सकते हैं इजिली, वेरी इजिली। And the next question is question number 19. His politics is not good. His politics is not good. So we have advised him that he should read Gandhi, Lenin and Karl Marx. तो आप कह रहे हैं कि उसकी जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं है। सो वी हैव एडवाइज्ड हिम, हमने उसे एडवाइस सलाह दी है, दैट ही शुड रीड गांधी, लेनिन एंड कार्ल मार्क्स, कि उसे गांधी जी को, लेनिन को और कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए। तो हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स है एक तरीके से कह सकते हैं उसकी थॉट्स हैं। किसके बारे में डिस्कस हो रहा है? थॉट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। और क्या डिस्कस हो रहा है? यू कैन से अब्स्ट्रैक्ट आइडिया।
अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। उसके एक तरीके से थॉट डिस्कस हो रहे हैं, उसकी जो पॉलिटिक्स है और यू कैन से वे ऑफ थिंकिंग है वो पॉलिटिकल है। कैसी है? पॉलिटिक्स पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिक्स जब किसी के थॉट्स जब डिफाइन करते हैं आप पॉलिटिक्स वर्ड यूज करके, ठीक है, उसके लिए वर्ब कौन सी यूज करते हैं? वर्ब आप प्लूरल यूज करते हैं, उसके लिए कौन सी यूज करते हैं? प्लूरल यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आएगा हिज पॉलिटिक्स आर। जैसे किसी का मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है, जो स्कूल में मैथमेटिक्स नहीं, कैलकुलेशन वीक होती है, तो उसे कहते हैं मैथमेटिक्स आर वीक, योर मैथमेटिक्स आर वीक, योर फिजिक्स आर वीक। इट मीन्स उसके आप थॉट्स एक तरीके से नॉलेज को डिफाइन कर रहे हैं वहां पे, उसकी नॉलेज में कुछ कमी है, ना कि उसका सब्जेक्ट वीक है स्कूल या कॉलेज में, ठीक है। जब सब्जेक्ट होता है तो वहां पे बच्चे हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आती है। मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बट अगर आपको कहना है कि उसकी फिजिक्स की नॉलेज बहुत कम है या फिजिक्स नहीं समझ आती उसे, ठीक है, बाहर डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का क्या इफेक्ट है वो नहीं समझ आता, तो वहां पे आपको उसके हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करनी है। क्या यूज करनी है? प्लूरल यूज करनी है, ओके। तो आपको यहाँ पे आर पे क्लिक करना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चे? ए पार्ट में एरर गिवन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। एंड जितने भी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, आंसर वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका जो रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। द डायरेक्टर एट चाणक्याज वुड अप्रिशिएट if readers write to him about how do they feel while watching the online videos or no error, the director at Chanakya's would appreciate, ठीक है। तो ये एक तरीके से लाइकिंग है, आप किसी को बता रहे हैं, किसी की लाइकिंग बता रहे हैं, और आप कह सकते हैं यहाँ पे आप जो है विश बता रहे हैं कि वो ऐसा विश करते हैं, ठीक है, कि वो अप्रिशिएट करेंगे, डायरेक्टर चाणक्यास के जो है वो विश अप्रिशिएट करेंगे अगर इफ रीडर्स, जो रीडर्स हैं, राइट टू हिम, उन्हें लिखते हैं या उनको एक तरीके से मेल करते हैं, उन्हें क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, इफ रीडर्स राइट टू हिम अबाउट हाउ डू दे फील, कि वो कैसा फील करते हैं व्हाइल वॉचिंग ऑनलाइन वीडियोस, यानी कि डायरेक्टर अप्रिशिएट करेगा इस चीज को अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं और एक तरीके से उन्हें लिखते हैं इस बारे में कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे हमारी वीडियोस हैं, आपको अगर समझ आ रही है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं चाणक्यास के, वो आप इस जो चीज है या आप कमेंट्स हैं उसे अप्रिशिएट करेंगे आपके इस इनिशिएटिव को, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इफ द रीडर्स राइट टू हिम, ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट में बात की गई है। एंड हाउ डू दे फील, यहाँ पे हाउ डू दे फील वाइल वॉचिंग द ऑनलाइन वीडियोस, किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं गिवन है यहाँ पे बच्चे, क्वेश्चन मार्क नहीं गिवन है, इसलिए यहाँ पे डू का यूज यहाँ पे बच्चे अननेसेसरली किया गया है। या कह सकते हैं यहाँ पे डू की जगह पे कोई भी ऐसा वर्ड है जो यहाँ नहीं आ सकता, डू को यहाँ पे बिना मतलब के गिवन है, क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क नहीं, किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस इंटेरोगेटिव का नहीं है। देन यू हैव टू से हाउ दे फील, वो कैसा फील करते हैं इस बारे में बताएं, ठीक है, ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डू दे फील। अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ पे ऑप्शन में होता हाउ डू दे फील, बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है हाउ दे फील, ओके। देन आंसर विल बी इन द सेक्शन पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए बच्चे एरर गिवन है, पार्ट सी में यहाँ पे डू को रिमूव कर देना है, डू यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। एंड हाउ दे फील, आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, लोग बोलते हैं हाउ ही फील, हाउ ही फील्स, ठीक है। आप कहते हैं यू डोंट नो हाउ ही फील्स, आप नहीं जानते वो कैसा फील करता है, ठीक है। यू डोंट नो हाउ दे फील, आप नहीं जानते वो कैसा फील करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे डू और डज का यूज करना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप किसी को स्टेटमेंट बता रहे हैं, ओके। तो आज की जो 20 क्वेश्चन है बच्चे वो डिस्कस हो चुके हैं। इन 20 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसे 20 क्वेश्चन की एक और सीरीज आएगी, 20 क्वेश्चन की करीबन 5 सीरीज आएंगे हमारी, जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं,
ओके। तो 100 क्वेश्चन में कोशिश करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करें जो रिपीटेडली एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, और ये अदर एग्जाम में भी आपको, एसएससी के अलावा बैंकिंग में भी एंड अदर डिफेंस एग्जाम में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि उन तक ये क्वेश्चन पहुंच पाएँ। और इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उस पीडीएफ को आप जो है रीड कर सकते हैं, और प्रिंटेबल फॉर्म में होगी वो पीडीएफ। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।